हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एयरटेल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब तक स्टॉक्स हमारा हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई के पास क्लोज होगा, तब तक स्टॉक्स में बने रहना है। और जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद करेगा, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा और पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज होगा, तो हमें अपने प्रॉफिट को लेने के लिए तैयार रहना है। तो आज हम फिर से वही चर्चा करने वाले हैं, स्टॉक्स के सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारा वीडियो एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा था। स्टॉक्स ने यहाँ तक हाई और ग्रीन कैंडल बनाया था, उसके बाद स्टॉक्स ने हाई बनाना बंद किया, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया और पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुआ जो कि 1746 का था। और उसके बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। अब हमें क्या करना है? स्टॉक्स अगर इस तरह से एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, जैसे कि यहाँ पर देखा, और अब यहाँ पर हमारी रेड कैंडल बन रही है। तो जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा और लो के पास क्लोज होगा, तब तक स्टॉक्स में हमें वेट करना है, नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो स्टॉक्स ने लास्ट में यहाँ पर लो बनाया था 1523 का, फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया और अब स्टॉक्स हमारा हाई बना के नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऑब्वियसली लास्ट का जो लो है, इसके ऊपर लो बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टॉक्स को अप ट्रेंड को कंफर्मेशन देना है, तो लास्ट के लो को नहीं तोड़ेगा। अब स्टॉक्स हमारा अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो सपोर्ट लेवल भी देखना जरूरी है। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल देखें तो इस कैंडल का हाई जो कि 1650 रुपए के आसपास का है, और अगर हम रेंज की बात करें तो 1666 तक, 1650 से 1666 की एक सपोर्ट की रेंज बनती हुई दिखाई देगी। और दूसरा सपोर्ट बनेगा इस कैंडल के हाई का जो कि 1610 के आसपास का है। तो ये दो सपोर्ट के लेवल हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो हमारे जितने भी लेवल्स हैं ये आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई भी एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर दो लेवल बनाए, एक बनाया इस इन्वर्टेड हेमर कैंडल का हाई जो 1670 का है, और एक बनाया इस कैंडल का है जो कि 1650 का है। तो सपोर्ट को जोन के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये जोन बनते हुए दिखाई देगा। स्टॉक्स में अब गिरावट की वजह दूसरी क्या रहेगी वो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट हमारा अगर फिर से स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो इस कैंडल के लो का रखना है, 1766 रुपए का लो है, तो ये आपका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है जो कि 1780 का है, तो 1775 का आप टारगेट रख सकते हैं। अब गिरावट की वजह क्या रहेगी वो मैं यहाँ पर आपको निफ्टी के चार्ट पैटर्न के बेसिस पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न है उसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे निफ्टी एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रही थी, सेम टू सेम हमारा ये स्टॉक्स भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था। अभी हो सकता है कि यहाँ पर जो स्पीड के साथ में आज के दिन निफ्टी में गिरावट दिखाई दी है वो हमें पहले से पता चल चुकी थी, क्योंकि निफ्टी यहाँ से एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रही थी। और जब स्टॉक्स सॉरी निफ्टी जब यहाँ पर रेड कैंडल बनाई एक दिन पहले, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ जाना चाहिए था कि अगर रेड कैंडल बन रही है टॉप पर और लो ब्रेक होगा तो गिरावट होगी। और आज देख सकते हैं बड़ी गिरावट देखने को मिली, निफ्टी ने सपोर्ट लेवल तोड़ दिए और निफ्टी अब लो के पास क्लोज हुई है। तो बड़े सपोर्ट लेवल की बात करें तो निफ्टी इस रेंज के आसपास जो लगभग हमारा 25,450 का हाई बना, तो ये मेजर सपोर्ट रहेगा। और रेंज की बात करें 25,330 से लेकर 25,450 तक का सपोर्ट का जोन हमें दिखाई दे सकता है। छोटा सा निफ्टी का सपोर्ट और एक ही कैंडल का हाई भी रहेगा 25,600 का। तो ये दो तीन लेवल मैंने आपको निफ्टी के बता दिए। अब निफ्टी में अगर एक के बाद एक रेड कैंडल बनेगी तो हमारे स्टॉक्स में भी गिरावट दिखाई दे सकती है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।